प्यारे विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट में प्रायोगिक भूगोल के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं मापक। स्केल क्या होता है? मापक, इसको पारिभाषिक रूप में यूँ कह सकते हैं कि मानचित्र पर प्रदर्शित दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। अर्थात अपन उसको यूँ कह सकते हैं कि मापक दो दूरियों का अनुपात होता है। जैसे किसी मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी 1 सेंटीमीटर है मानचित्र पर, और पृथ्वी के वास्तविक धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की दूरी 10 किलोमीटर है, तो मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर हुआ। मानचित्र हमेशा पूर्ण संख्या में होता है जिसे आसानी से विभाजित किया जा सकता है। मापक की लंबाई मानचित्र के अनुसार घट बढ़ सकती है, लेकिन मापक उद्देश्य धरातल या किसी भूभाग को मानचित्र पर सुगमता से दर्शाना तथा दो बिंदुओं की दूरी को ज्ञात करना होता है। मानचित्र बनाने से पहले उसका मापक निश्चित किया जाता है। मापक का निर्धारण करने हेतु कुछ बिंदु हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, लघु क्षेत्रों के लिए बड़े मापक का तथा बड़े क्षेत्रों के मानचित्रण हेतु लघु मापक का चयन करना होता है। जैसे किसी देश का मानचित्र बनाना है तो लघु मापक अर्थात 1 सेंटीमीटर के अनुरूप 50 किलोमीटर अर्थात 1 सेंटीमीटर के अनुरूप 100 किलोमीटर, ये इस प्रकार से मानचित्र बनाया जाता है। दूसरा, मानचित्र में विस्तृत जानकारी या विवरण को प्रदर्शित करना है तथा साथ ही क्षेत्र छोटा है तो बड़ा मापक निश्चित किया जाएगा। यदि क्षेत्र बड़ा है और विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है तो लघु मापक का चयन करना होगा। अर्थात मानचित्र बनाने का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। मापक को आनुपातिक रूप से अंश और हर में दिखाते हैं। तो अंश के रूप में लेते हैं मानचित्र पर दूरी, दो स्थानों के बीच की दूरी, और हर में लेते हैं पृथ्वी पर की वास्तविक दूरी। मापक की सहायता से एक विस्तृत भूभाग को सुविधाजनक छोटे आकार के कागज पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मानचित्र का आकार मानचित्रण में प्रयुक्त मापक पर निर्भर करता है तथा मापक की सहायता से उपलब्ध सीमित स्थान में भी मानचित्र को आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। तो मानचित्रों पर दूरियों का जो अनुपात प्रदर्शित करते हैं उनको कहते हैं मापक प्रदर्शन की विधियाँ। तो अपने यहाँ मापक प्रदर्शन की 3 विधियाँ हैं। पहली है कथन विधि, जिसको मौखिक विधि कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। दूसरी कथन विधि में जैसे ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी साधारण कथन के रूप में मानचित्र पर लिख दिया जाता है। 1 मील बराबर 1 इंच, तो ये लिख दिया जाता है। तो ये तो हो गई कथन विधि। दूसरी होती है प्रदर्शक भिन्न, जिसको निरूपक भिन्न भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF आर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव, निरूपक, फ्रैक्शन वाला भिन्न। धरातल और मानचित्र की दोनों दूरियों को एक ही इकाई में बनाकर, यानी अंश और हर की बात कर रहे थे अपन, तो एक ही इकाई में बनाया जाता है उनको, और उनको इकाई में बना करके या तो अनुपात रूप में लिख दो या अंश और हर के रूप में उसका RF लिख दो, जिसमें अंश का मान सदैव हमेशा 1 रहता है, और जो अंश का मान जो 1 रहता है वो मानचित्र की दूरी दिखाता है। जैसे मैंने इसमें दिखा रखा है, ये मापक का अनुपात लिया जिसमें अंश में दिखाया है मानचित्र पर दूरी और हर में दिखाया पृथ्वी पर की वास्तविक दूरी। जैसे 1 अनुपात 1 लाख, तो 1 तो मानचित्र की दूरी और 1 लाख धरातल की दूरी, दोनों को एक ही इकाई बना लिया गया। 1 भी सेंटीमीटर है और 1 लाख भी सेंटीमीटर है। इसका मतलब एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी
और धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर की दूरी है, अर्थात इसका मतलब हुआ 1,00,000 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। ऐसे ही अपन दिखा सकते हैं 1:63,360। तो 1 इंच, तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो वो हो गया 1:63,360। इसी प्रकार से तीसरी है आलेखी या रेखीय विधि। तो अपने जो कोर्स में है दो विधियाँ हैं, कथनात्मक विधि और प्रदर्शक विधि। कथनात्मक विधि को एक बार और बोल देता हूँ मैं आपको। ये सबसे सरल विधि है। इसे शाब्दिक भाषा में विवेचन विधि भी कहते हैं। इस विधि में साधारण शब्दों में बोलकर अथवा कहकर मापनी व्यक्त की जाती है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, अर्थात साधारण कथन के रूप में इसे मानचित्र पर लिख दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक धरातल पर 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। साधारण भाषा में इसका अर्थ है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वही की 1 किलोमीटर की दूरी के बराबर होगी। भारत में व्यक्तिगत भवनों आदि के प्लानों में तथा भू संपत्ति मानचित्रों में इस विधि की मापनी का प्रयोग किया जाता है। ये जो बड़े भवनों के मानचित्र बनाने में किया जाता है। ये विधि सबसे सरल है, लेकिन इसको समझने हेतु देश में प्रचलित माप प्रणाली की जानकारी आवश्यक है। अन्यथा माप प्रणाली की जानकारी आवश्यक है, अन्यथा मापक समझ में नहीं आएगा। यदि कोई रूस की माप प्रणाली तथा उसके समकक्ष भारतीय माप से परिचित नहीं है तो वह मानचित्र को न बना पाएगा और न ही उस पर कुछ समझ पाएगा। अतः मानचित्र को छोटा या बड़ा किया जाए तो मापक के समझ में भी दिया गया ये विवेचन वो असंगत भी बन जाएगा। दूसरा जो लिया था RF प्रदर्शक बिन वाला, उसमें दोबारा फिर बताऊं कि यदि मानचित्र में दिए गए दो स्थानों की दूरी A और B, जैसे मान लो दो स्थान A और B, वास्तविक धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की दूरी के अनुपात को समान इकाई का प्रयोग करके एक आनुपातिक भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इस प्रकार को मापक प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। इस भिन्न का अंश और हर किसी माप प्रणाली की समान इकाइयों में, जैसे अंश मानचित्र और हर धरातल पर मापी गई दूरी प्रकट करता है तथा इस भिन्न में अंश का मान सदैव 1 होता है। जैसे मानचित्र की प्रदर्शक भिन्न 1:1,00,000, तो इसका तात्पर्य होगा कि मानचित्र और धरातल की दूरियों में 1 तथा 1,00,000 का अनुपात है। इसमें माप इकाई कोई भी एक सी हो सकती है, अर्थात मानचित्र में किसी माप प्रणाली की एक इकाई की दूरी धरातल पर उसी माप प्रणाली की एक इकाई की दूरी धरातल पर उस माप प्रणाली की 1,00,000 इकाई दूरी के बराबर है। अतः प्रदर्शक भिन्न RF का सूत्र हो जाएगा, अंश के रूप में तो हो जाएगा मानचित्र पर दी गई इकाई का एक अंश यानी एक लिखा जाएगा और हर में आ जाएगा धरातल पर वास्तविक दूरी, और जबकि दोनों ही दूरियां एक ही इकाई में होती है। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि पहला, एक प्रदर्शक भिन्न विश्व के किसी भी देश द्वारा समान रूप से प्रयुक्त होने वाला गुण रखती है। भिन्न भिन्न देशों में जहाँ माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ प्रचलित हैं, वहाँ भी प्रदर्शक भिन्न वाला मानचित्र प्रयोग में आ सकता है। तो जो तीसरा जो मैंने बताया था आपका आलेखीय या रेखीय विधि, इसे रचनात्मक मापक भी कहते हैं, जिसमें अंकित रेखा पर दूरी अंकित की जाती है। इस विधि के अंतर्गत कथनात्मक मापक अथवा प्रदर्शन भिन्न के अनुसार ज्ञात की गई लंबाई के बराबर मानचित्र पर एक रेखा खींचकर उसे सुविधानुसार छोटे छोटे भाग और उप विभागों में
उसी अनुपात में विभाजित कर देते हैं, जो अनुपात मानचित्र का धरातल के साथ होता है। इस मापक को आलेखी या साधारण मापक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से ये आज के वीडियो में अपने मापने की परिभाषा और मापने प्रदर्शित करने की विधियों को समझा। धन्यवाद।